नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन के आसपास या घर के आसपास वातावरण कैसा होना चाहिए, या कहें निवास करने योग्य भूमि का चयन कैसे करें। वास्तु के नियमों के अनुसार गृह निर्माण कार्य करने के बाद भी कई लोगों के घर में अशांति, कलह और भय जैसा माहौल रहता है। तो क्या वास्तु के नियमों के अनुसार गृह निर्माण कार्य करना ही काफ़ी है, या वास्तु के और कई विषयों के ऊपर विचार करना चाहिए? तो घर में सुख शांति के लिए वास्तु के 4 नियमों के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। पहला, भूमि की आकृति शुभ होना चाहिए। जिस जमीन के ऊपर आप घर बनाना चाह रहे हैं उस जमीन का आकार क्या है, शुभ है या अशुभ, इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। दूसरा, घर के आसपास या कहें जमीन के आसपास वातावरण कैसा है। तीसरा, वास्तु के नियमों के अनुसार ही गृह निर्माण कार्य करें। और चौथा, आपका संस्कार और आपका रहन सहन। जैसे शुभ मुहूर्त में गृहारंभ, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश, वास्तु का जप, पूजन, हवन और नित्य आपके घर में पूजन और पाठ, ऐसे कई नित्य कर्म हैं जिसके प्रभाव से कई प्रकार के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपके ज़मीन के आसपास वातावरण कैसा होना चाहिए। पहला, जिस जगह आप ज़मीन खरीद रहे हो आप वहाँ ध्यान दें कि उस ज़मीन के आसपास कोई कारखाना या फैक्ट्री ना हो, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से भी मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, जो ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हो उस ज़मीन का खुदाई करके आप देखें। ज़मीन में अगर फटा पुराना कपड़ा, जला हुआ लकड़ी, कोयला, हड्डी या कोई विषैला जीव जंतु मिल जाए तो ऐसे ज़मीन में भी निवास नहीं करना चाहिए। उपजाऊ ज़मीन शुभ माना गया है, यानी जिस ज़मीन के ऊपर फसल की उपज होती हो ऐसा ज़मीन निवास के लिए शुभ माना गया है। ऐसे भूमि को जीवित भूमि कहा जाता है। तीसरा, ज़मीन के आसपास श्मशान भूमि नहीं होना चाहिए, या आप जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वहाँ पहले श्मशान भूमि तो नहीं था, इसका जानकारी आप अवश्य करें। क्योंकि आज के समय में कई ऐसे जगहों को सुंदर से प्लॉटिंग करके बेच दिया जाता है। चौथा, जमीन के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर तालाब या नदी शुभ माना गया है, और पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर अशुभ माना गया है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि घर के मुख्य द्वार के सामने तालाब नहीं होना चाहिए, यानी आपका घर का मुख्य द्वार अगर उत्तर दिशा की ओर है और तालाब पूर्व दिशा की ओर है तो शुभ है। और दूसरा, आपका घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है और तालाब अगर उत्तर दिशा की ओर है तो शुभ है। पांचवा, जिस जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं उस जमीन में कोई तालाब या पुराना कुआं तो नहीं था, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। छठा, जमीन के ऊपर बिजली का तार या जमीन के ऊपर मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि का छाया पड़ना भी शुभ नहीं माना गया है। एकांत में यानी किसी सुनसान जगह में रहने के लिए जमीन नहीं खरीदना चाहिए, या कहें कि ऐसे जगह में वास नहीं करना चाहिए। जिस जमीन के ऊपर जाते ही मन में प्रसन्नता हो तो समझ लें कि यह जमीन शुभ है। गृह निर्माण के लिए या वास्तु दोष दूर करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।